जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 7 फरवरी 2026 के डेली करेंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग या WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने WPL 2026 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए WPL 2026 के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो WPL 2026 का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा। और इसका आयोजन 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच में किया गया था और इस बार इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया था। इस बात को आप याद रखिएगा। विजेता कौन बना है? RCB यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और यह इसका दूसरा खिताब है। इससे पहले 2024 वाला खिताब भी RCB ने जीता था। उप विजेता कौन रहा है? दिल्ली कैपिटल्स। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि WPL के जितने भी अभी तक फाइनल हुए हैं उनमें उप विजेता कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स। यानी 2023, 2024, 2025 और 2026 इन सभी के फाइनल में उप विजेता कौन रही है? दिल्ली कैपिटल्स। इस बार कुल 5 टीमें शामिल हुई थी। नवी मुंबई और बड़ौदा में ये टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। देखिए, फाइनल मुकाबले के स्कोर की अगर हम बात करें तो दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 203 रन बनाए थे और RCB की टीम ने 204 रन बनाए हैं 19.4 ओवर में। देखिए, फाइनल मुकाबला बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में किया गया था और WPL 2026 के अंदर एक रिकॉर्ड भी बना है और ये रिकॉर्ड है शतक लगाने का। तो मुंबई इंडियंस की नेट साइबर ब्रेंट ने WPL के इतिहास का एकमात्र शतक लगाया है और वो भी किसके खिलाफ लगाया था? RCB के खिलाफ लगाया था, केवल 57 गेंदों में। WPL 2026 के पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल की रही हैं स्मृति मंधाना। RCB विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए और उपविजेता यानी DC को 3 करोड़ रुपए की राशि मिली है। ऑरेंज कैप यानी सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? स्मृति मंधाना ने 377 रन। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं सोफी डिवाइन ने। ये गुजरात के लिए खेलती थी, 17 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। वर्ष की मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बनी है सोफी डिवाइन और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर। इन्होंने 13 छक्के लगाए हैं। ये मुंबई इंडियंस की कप्तान भी हैं। सबसे ज़्यादा डॉट गेंदें फेंकी हैं लॉरेन वेल ने, ये RCB की थी। वर्ष की सर्वाधिक IQ वाली खिलाड़ी कौन है? सोफी डिवाइन। और सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट वाली खिलाड़ी कौन है? ग्रेस हैरिस, जो कि RCB के हैं। और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? नंदिनी शर्मा, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की हैं। और फेयर प्ले का अवार्ड मुंबई इंडियंस को मिला है। तो ये WPL 2026 के पुरस्कार हैं, इनको आप नोट कर लें। अच्छा, WPL की हिस्ट्री को भी देखते हैं कि WPL कब से शुरू हुआ था, कौन इसको रेगुलेट करता है। तो भारत में जो WPL है वह महिला T20 क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है जिसका संचालन BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किया जाता है। इसका पहला संस्करण 2023 में आयोजित किया गया था। पहला विजेता मुंबई इंडियंस था, यानी 2023 का टाइटल मुंबई इंडियंस ने जीता था और पहला उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स था। सबसे सफल टीम कौन है? मुंबई इंडियंस और RCB, इन दोनों ने 2-2 खिताब जीते हैं WPL के। तो 2023 में मुंबई इंडियंस ने, 2024 में RCB ने, 2025 में मुंबई इंडियंस और 2026 में RCB की टीम ने WPL का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा रूबल नागी ने। तो भारत की रूबल नागी ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 को जीता है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है। तो जम्मू कश्मीर की भारतीय कलाकार और शिक्षाविद रूबल नागी ने प्रतिष्ठित ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। इस प्राइज के अंतर्गत उन्हें $10 लाख यानी लगभग 8.3 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, उन्होंने झुग्गी झोपड़ियों की दीवारों को शैक्षिक भित्ति चित्रों में बदल दिया है। यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियों की दीवारें हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी हैं जिनका इस्तेमाल शिक्षा में किया जाता है, बच्चों को वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए।
नागी की पहल से 20,000 से अधिक महिलाओं और बच्चों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा वे मिसाल इंडिया के तहत 100 से अधिक गांवों और झुग्गियों में काम कर रही हैं। ठीक है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज किसे मिला है 2026 का? रूबल नागी को। कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कार डिस्कस करते हैं। वैसे हम पिछले 2-3 दिनों से पुरस्कार बता रहे थे, तो वो हाल के बताए थे, कुछ पुराने हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025 मिला था। बाबा कल्याणी को ASME होली पदक, द पिट को एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड मिला था। मनमोहन सिंह को PV नरसिम्हा राव पुरस्कार, इंदौर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यूनिस अहमद को कैमल इंटरनेशनल अवार्ड, अनुपर्णा राय को वेनिस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला था। आनंद बी पाटिल को प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार, एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 मिला है और मनिका विश्वकर्मा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मिला है। अगला क्वेश्चन है, विंटर ओलंपिक 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा इटली में। तो इटली में विंटर ओलंपिक 2026 शुरू हो गए हैं और इस बार इसका 25वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसका मोटो क्या है, यानी आदर्श वाक्य क्या है? तो इट्स योर वाइब। और आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेजो में हो रहा है, जो कि इटली में स्थित है। 6 फरवरी से 22 फरवरी तक विंटर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। 92 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। विंटर ओलंपिक की बात करें तो इसमें जो खेल आयोजित किए जाते हैं वो बर्फ पर और हिम पर खेले जाते हैं। और विंटर ओलंपिक का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। 1924 में इनका पहला आयोजन हुआ था सैमोनी, फ्रांस में। और इसकी आयोजक संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। अगला क्वेश्चन है, एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल भारत का पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने एल्डरली बजट पेश किया है। तो देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग एल्डरली बजट पेश किया गया है केरल की सरकार के द्वारा। तो वहाँ के जो वित्त मंत्री हैं KN बालगोपाल, तो उन्होंने राज्य के कुल बजट का 19.07% यानी 46,236.52 करोड़ की राशि विशेष रूप से बुजुर्गों के कल्याण, हेल्थ, पेंशन और सिल्वर इकोनॉमी के लिए आवंटित किया है। तो एल्डरली बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है केरल। कुछ प्रथम घटनाएं डिस्कस करते हैं। तो भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में हुआ है। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री कौन बना है? DLR, जिसकी नियुक्ति अल्बानिया में हुई है। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन है? फ्रांस। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदि बाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन है? केरल। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत महाराष्ट्र में हुई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हुई है। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला स्टेट कौन बना है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से एक प्लास्ट इंडिया 2026 की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा इसका नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में प्लास्ट इंडिया 2026 की शुरुआत हुई है और इसका आयोजन 10 फरवरी तक किया जाएगा। थीम क्या है इसकी? भारत नेक्स्ट। और जो प्लास्ट इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया है इसमें युवाओं को टिकाऊ प्लास्टिक समाधानों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट 2026 मुंबई में, इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 नई दिल्ली में। अभी हालांकि ये सम्मेलन हुए नहीं हैं, होने वाले हैं। ये हो चुका है 28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम में। क्षेत्रीय AI प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में। मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में।
पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में विनय मुरलीधर टोंसे की नियुक्ति की गई है? आंसर हो जाएगा यस बैंक। तो यस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? विनय मुरलीधर टोंसे। तो उनकी नियुक्ति को हाल ही में RBI ने मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। यस बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। 2004 से इसने अपना काम शुरू किया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। कुछ बैंकिंग नियुक्तियां डिस्कस करते हैं, जैसे SBI के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD हैं देवदत्त चंद। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO हैं रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रमुख हैं निधु सक्सेना। कैनरा बैंक के MD CEO हैं ब्रजेश कुमार सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CMD हैं कल्याण कुमार। इंडियन बैंक के CEO हैं विनोद कुमार। इंडियन ओवरसीज बैंक के MD CEO हैं अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख हैं अशोक चंद्रा और पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख हैं स्वरूप कुमार साहा। हाल ही में किस राज्य के झोड़िया समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग चर्चा में है? आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। तो दोस्तों, ओडिशा के झोड़िया समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने और सौरा भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो मांग है वो चर्चा में है। तो ओडिशा की गवर्नमेंट ने जो झोड़िया समुदाय है उसे ST में शामिल करने का एक प्रस्ताव दिया था। और इसके अलावा एक और चर्चा है कि जो सौरा भाषा है उसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भारत सरकार ने सूचित किया है हाल ही में कि भारत के महापंजीयक कार्यालय के द्वारा समर्थन न मिलने के कारण झोड़िया समुदाय का प्रस्ताव वापस राज्य सरकार को भेज दिया गया है। ओडिशा सरकार ये चाहती थी कि जो झोड़िया समुदाय है उसे परोजा के समानार्थी के रूप में ST की सूची में शामिल किया जाए। झोड़िया या झोड़िया परोजा समुदाय से बोला जाता है। ये मुख्य रूप से ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़ और कालाहांडी जिलों के कुछ भागों में निवास करता है। सौरा भाषा की बात करें तो ये सौरा जनजाति के द्वारा बोली जाती है और ये ऑस्ट्रो एशियाई यानी मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है और इसे सौरा, सवरा और सौरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात हुई है तो या ST की बात हुई है तो ST वे समुदाय हैं जिन्हें सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण संविधान के तहत विशेष संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना से ST की सूची तय होती है। संविधान की 8वीं अनुसूची की भी बात हुई थी तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है जिसमें 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किसने किया है? आंसर हो जाएगा अमित शाह जी ने। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ किया है। भारत टैक्सी की बात करें तो ये भारत का पहला सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म बिना किसी कमीशन और बिना अतिरिक्त शुल्क के मूल्य निर्धारण मॉडल पर कार्य करता है। यानी कि जिस प्रकार से ओला, ओबर जैसी कंपनियां हैं वो आपको टैक्सी वगैरह उपलब्ध कराती हैं, तो उसी प्रकार से एक भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जो सहकारी नेतृत्व से चलेगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि गृह मंत्री जी ने इसमें यह कहा है कि भारत टैक्सी के मुनाफे में से 100 रुपये में 80 रुपये सीधे ड्राइवरों के खाते में जाएंगे, 20 रुपये कंपनी के संचालन और मैनेजमेंट के लिए रखे जाएंगे। तो ये जो भारत टैक्सी शुरू होने जा रही है इससे जो ड्राइवर्स हैं उन्हें फ़ायदा मिलने जा रहा है। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ हुए हैं? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA के लिए जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम भारत और खाड़ी सहयोग परिषद की बात करें तो इसके बीच वार्षिक व्यापार लगभग 170 अरब अमेरिकी डॉलर है। तो इसी को देखते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच में। अब यहाँ पर खाड़ी सहयोग परिषद की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी। रियाद, सऊदी अरब में इसका मुख्यालय है।
6 देश इसमें शामिल हैं, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन। इसका उद्देश्य आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना। 2027 में एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो भारत 1 से 10 दिसंबर 2027 तक नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में एशियाई राइफल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। और जो यहाँ के विजेता होंगे, जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उन्हें 2028 के ओलंपिक के लिए कोटा भी प्रदान किया जाएगा। आगामी खेल प्रतियोगिताएं डिस्कस करते हैं। तो 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। और 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030 मोरक्को, पुर्तगाल, स्पेन में। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 सऊदी अरब में। फीफा महिला विश्व कप 2027 ब्राज़ील में। फीफा महिला विश्व कप 2031 अमेरिका में। फीफा महिला विश्व कप 2035 यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट जीके फाउंडेशन सीरीज बाय प्रभाकर सर वाले ऑप्शन पर जाएं, तो यहाँ पर आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो उसमें छूट भी मिल जाएगी। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है FEV600। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की और इसमें हम लूसेंट के सभी टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसमें फ्री क्या मिलेगा? तो 18,000 से अधिक टॉपिक बाई सब्जेक्ट बाई टेस्ट सीरीज, 12 महीने का जो मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है वो मिल जाएगा और 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएगी। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच को ज्वाइन करना है अगर आपको अभी, तो रिपब्लिक 900 कूपन कोड यूज करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं, तो इसके लिए कूपन कोड यूज करना है 12 months 100। और इसके अलावा प्रीमियम कोर्स वाले ही ऑप्शन पर जो 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, इसका कॉम्बो पैक मिल जाएगा। इसके लिए भी 12 months 100 कूपन कोड यूज करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको 12 महीने के करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, 10,000 से अधिक जीके जीएस के क्वेश्चन, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। खंजर अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मिसामारी, असम में। भारत हाल ही में विनिर्माण और MSME को सहायता प्रदान करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में शामिल हुआ है? ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र में। भगवान बुद्ध के पवित्र देव निमोरी अवशेष को किस देश में प्रदर्शन के लिए ले जाया गया है? श्रीलंका। भारतीय नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत ओमान के सलालाह बंदरगाह पर पहुंचा है? INS सुदर्शनी। किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत गोल्ड जीता है? ईसा सिंह। दोरजी वांगबो वांगचुक किस देश की महारानी है जिन्हें हाल ही में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? भूटान। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? नवीन कुंडू। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? स्पेन। सोरिया अघाई हाजी आगाह का संबंध किस देश से है जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है? ईरान। दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? तो वो है हेवन फर्स्ट। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम संविधान की समितियां और उनके अध्यक्ष डिस्कस करेंगे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। संघीय शक्तियों की समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। राज्य समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। वित्त समिति के राजेंद्र प्रसाद। मुख्य आयुक्तों के प्रांत समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया। भाषाई समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल के करंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था इंदौर, यानी सबसे स्वच्छ शहर कौन है 2025 का? तो वो है इंदौर। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर इंदौर बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है,
WPL 2026 का खिताब किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। जीके जीएस की ये सभी ई बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको जा करके आप ई बुक वाले सेक्शन पर प्राप्त कर सकते हैं। 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF ऐप पर मिल जाएंगी। इसके अलावा टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, जैसे टीचिंग एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, SSC, रेलवे, इन सभी एग्जाम के लिए आपको टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के आप इसको प्राप्त कर सकते हैं।